Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session, I'm going to discuss about the sectional strategy for IBPS PO pre-exam. So इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शनल स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है आपके IBPS PO प्री एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं IBPS PO का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है आपका एंड उसके लिए हमें चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम स्ट्रैटेजी बना करके उस तरह से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें कि हमारा जो स्कोर है वो बाकी सबसे काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए प्रिपरेशन तो सब कोई कर रहा होता है बट वो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है जिसके रहते आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने भी IBPS PO प्री का एग्ज़ाम दिया था एंड मेरा जो स्कोर था वो कट ऑफ से 14 to 15 मार्क्स प्लस था। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपके साथ में अपना IBPS PO प्री का स्कोर कार्ड भी शेयर कर दूंगी एंड उस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी सेक्शनल स्ट्रैटेजी जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता लग जाएगा कि आपको सेक्शनली किस सेक्शन पे किस टॉपिक पे किस तरह से हिट करना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, सो इन तीनों ही सेक्शंस की हम बात करेंगे जो कि आपके हैं इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग। सो वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं, बट उनको डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो जाए जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो हम एक स्ट्रैटेजी भी ज़रूर सर्च करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है। मैंने भी सर्च करी थी जब मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड हमें कई लोगों की स्ट्रैटेजी मिलती है बट हम कुछ लोगों की फॉलो करना चाहते हैं। मैंने भी फॉलो करी थी एंड मेरे लिए वो हेल्पफुल रही थी। तो हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, तो इसे देखिएगा ज़रूर। फॉलो करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के लिए। सो इंग्लिश का सेक्शन आपका देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बेसिक चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करते चलूँगी ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। तो इंग्लिश का जो सेक्शन होता है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और ज़्यादा हो जाता है रीजनिंग एंड मैथ्स के कंपैरिजन में, क्योंकि देखिए फर्स्ट थिंग तो आपकी है कि यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ जो होता है इंग्लिश का उसको क्लियर करने में हिंदी मीडियम वालों को डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या होता है उनके लिए कि उनका ओवरऑल तो क्लियर हो गया एग्ज़ाम, बट क्या हुआ उनका सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ जिसकी वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको उन क्वेश्चंस को उन टॉपिक्स को सबसे पहले हिट करना है और उनमें अपना मार्क्स सिक्योर करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या कहा मैंने कि आपको उन क्वेश्चंस पे अपना हिट करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जिनसे आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाए। ठीक है, द नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है आपका उसमें हमारी इतनी एक्यूरेसी नहीं रह पाती जितनी कि हमारी मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में रहती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ तो आपकी फर्स्ट चीज़ क्या हो गई कि आपको सेक्शनली भी मेंटेन करके रखना है अपने स्कोर को। सेकंड चीज़ क्या हो गई कि आपको अपनी एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक्यूरेसी का ध्यान देना वो कैसे दे सकते हैं, देखिए इंग्लिश सेक्शन तो ऐसा होता है जिसमें हम कुछ गेसेस भी मारते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, बट आपको इसी को ध्यान रखना है। देखिए 30 में 25 26 करना या फिर 20-21 करना फुल एक्यूरेसी के साथ में और 25-26 करना 70 to 80% की एक्यूरेसी के साथ में कौन सा ज़्यादा बेटर हुआ, जो आपने 20-21 की वो ज़्यादा बेटर हुआ। ठीक है, तो यहीं आपको ध्यान रखना है कि भले ही आप कम अटेम्प्ट करें, अपने अटेम्प्ट्स को कम रखें इंग्लिश के सेक्शन में, बट जितना भी अटेम्प्ट करें उसको 90 to 95 एक्यूरेसी का तो मिनिमम तो रखें ही रखें। इससे कम एक्यूरेसी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर 100% रखते हैं तो वो मच बेटर है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने जितने क्वेश्चन किए हैं उतने ही उनके आंसर्स मार्क्स भी देखने को मिले हैं। मेरे साथ क्या था कि मैंने 24-25 किए थे एंड मेरा भी 1 या 2 क्वेश्चन गलत था, ज़्यादा गलत नहीं था। तो 90 to 95% की एक्यूरेसी मेरी भी थी। तो यहीं आपको इंग्लिश के सेक्शन में स्कोर करना है कि किस तरह से आप अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं इंग्लिश के सेक्शन में। तो यही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि आपको सबसे पहले तो अपना सेक्शनल को सिक्योर करना है, देन उसके बाद आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है और उन टॉपिक्स पे हिट करना है जिनमें आपकी कमांड अच्छी है। तो एक वीडियो में आपके लिए ये भी लेके आऊँगी कि कौन से मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं उन पर किस तरह से आपको हिट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंग्लिश सेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट आता है आपका मैथ्स का सेक्शन। देखिए मैथ्स का सेक्शन जो है आपका वो ऐसा सेक्शन है जिसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही इजीली अच्छे से मेंटेन हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा वरी करने की नीड नहीं है, बट आपको क्या ध्यान रखना है, उन्हीं टॉपिक्स पे हिट कीजिए जिन पे आपकी कमांड अच्छी है। मैथ्स का सेक्शन ऐसा होता है
देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स के सेक्शन में आप मोस्ट लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा टाइम तो निकल गया, 20 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, हमारे आते हुए क्वेश्चंस भी रह जाते हैं। तो ये होता ही है सबके साथ में, तो आपके साथ भी हो सकता है कि ऐसी प्रॉब्लम होती हो। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिचुएशन ना आए उसके लिए सबसे बेटर चीज़ ये है कि हम जैसे ही हमारा टाइमिंग स्टार्ट होता है हम उन क्वेश्चंस पे हिट करें जिनके आंसर्स हमें फटाफट से मिल सकें और कम टाइम में हमारा जो अटेम्प्ट्स है वो ज़्यादा हो जाए। तो ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके मैथ्स के सेक्शन के लिए। बाकी मैं वीडियो तो आपके लिए ला ही रही हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स किस तरह के होने चाहिए। तो मैथ्स के सेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, या आपका ऐसे क्वेश्चंस जिनको आप देखते ही हिट कर लें, उन क्वेश्चंस पे जाइए। अपने 2 मिनट में आप क्या कर लेंगे, क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट में आप अपनी नंबर सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद डीआई अगर ईजी आई है तो 5 मिनट में आपकी एक डीआई 5 मिनट में आपकी 5 से 7 मिनट में आपकी दोनों डीआई कंप्लीट हो सकती हैं। तो इस तरह से कम टाइम में आपने अपने जो अटेम्प्ट्स हैं वो भी बढ़ा लिए, आपके दिल में ये भी नहीं रहेगा कि मेरे आते हुए क्वेश्चंस रह गए। फिर उसके बाद आप अर्थमेटिक पे स्विच करिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अर्थमेटिक पे स्विच लास्ट में कीजिए, बट ये नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल लास्ट में रखिए और आते हुए क्वेश्चंस को भी आप छोड़ दीजिए। वो बहुत बार होता है कि हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अर्थमेटिक पे कि हम उन्हें देखते ही उनका आंसर बता सकते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है कि आप उन क्वेश्चंस पे हिट कीजिए जो आपको आते हैं, उन क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है जो कि हमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हैं एंड मुझे सच बताऊँ तो बहुत आइडिया हो गया है अब कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको हिट करके आपको स्कोर को अपने बढ़ाना है। वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैथ्स के सेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया ये सब, उसके बाद आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी बहुत ध्यान देना है। मैथ्स में तो वैसे एक्यूरेसी का बहुत बड़ा कोई इशू होता नहीं है क्योंकि हम वही क्वेश्चन टिक करते हैं जिनका हमें आंसर आया हुआ होता है। ठीक है, तो ये रहा मैथ्स का। देन इसके बाद आपका आता है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग का सेक्शन को लेकर के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या हमें पजल्स पे स्विच करना चाहिए पहले या हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस पे स्विच करना चाहिए। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है पजल्स पे तो आप पजल्स पे स्विच कर सकते हैं। देखिए, पजल पे स्विच करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक पजल कर लिया, आपने एक पजल को सॉल्व कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और अगर देखिए 2 तरीके होते हैं देखने के कि 2 मिनट में 3 मिनट में हमने सॉल्व कर लिया तो हमें 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बट अगर वो पजल फंस गया या हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए तो हमारा टाइम भी क्या 3-4 मिनट का और हमारे क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। तो ये मेंटालिटी होती है कुछ लोगों की, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी पजल में कमांड कैसी है। जैसे मेरा क्या था कि मेरी पजल में कमांड अच्छी थी, मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहती थी अपने पजल्स को लेकर के। तो मैं क्या करती थी, सबसे पहले पजल्स पे स्विच करती थी फटाफट से पजल। देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ही पता चलेगा कि कौन से पजल में आप नहीं फंसेंगे। आपकी जब प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये पजल में मैं डेफिनेटली नहीं फंसने वाली हूँ और इसमें मेरा 2 से 3 मिनट में मेरा जो पजल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो सब कुछ प्रैक्टिस का खेल होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिस करते रहिए बहुत अच्छे से। तो पजल पे गए, हमने 2-3 पजल ऐसे थे जो हमने फटाफट से कर लिए और 1-2 पजल हमें लग रहा है देख के कि ये टाइम टिकिंग है तो हम उसे छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस को उठाएंगे। 2 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी मैं आपको। पहली मैंने आपको बताया कि पजल को कर करके आप मिसलेनियस पे जाइए, फटाफट से वो क्वेश्चन कीजिए जिसमें आपका तुरंत के तुरंत आंसर आपको देखने को मिले। जैसे कि आपके हो गए, एक आता है वो वाला अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ वाला, और आपका होता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे आप स्विच कीजिए, फटाफट से इनके आंसर्स टिक करिए। कम टाइम में आपके जो मिसलेनियस पोर्शन होता है 5 से 7 मिनट में मुझे लगता है कि आप सभी कंप्लीट कर सकते हैं। तो वहीं कीजिए, अपने उन सेक्शंस पे ध्यान दीजिए जो कि आपको स्ट्रॉन्ग लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये बताई। देन सेकंड स्ट्रैटेजी आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अंडर कॉन्फिडेंट हैं अपने पजल्स को लेकर के, आप क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट में अपने सभी फटाफट से मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए, उन्हें कंप्लीट कर दीजिए ताकि आपके अंदर ये ना रह जाए कि मेरा कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन छूट गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आपने फिर कंप्लीट करने के बाद आपने मिसलेनियस क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपके 12 से 15 जितने भी आउटपुट हैं पजल के अलावा क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व कर लिए। उसके बाद आपका आता है पजल। अब पजल पे अपना टाइम दीजिए। 10 से 12 से 15 क्वेश्चन आपके हो गए मिसलेनियस वाले, जो कि आपके हो गए 5 से 7 मिनट में, 7 मिनट मैक्स टू मैक्स मान लीजिए। बाकी का 12-13 मिनट आप दीजिए पजल को। तो ये स्ट्रैटेजी भी आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक्यूरेसी का तो आपको पता ही है,
रीजनिंग में तो एक्यूरेसी का इशू आना तो ज़ीरो है, क्योंकि क्या होता है, पज़ल आपका गलत है तो आपका 2 क्वेश्चन में अगर आपको होगा, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पज़ल गलत है। अगर सही है तो सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैच करेंगे। तो इसी तरह की आपको सेक्शनल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है जो कि आपको अपने माइंड में, या हमें कहीं बनानी नहीं पड़ती है, हमें प्रैक्टिस करते करते ही आ जाती है कि हाँ, हमें इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये स्ट्रैटेजी रखनी है। इसको स्ट्रैटेजी कह लीजिए, या प्रैक्टिस करने से आपकी जो हैबिट बन जाती है वो कह लीजिए। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। अपना सेक्शनल स्कोर किस तरह से बढ़ाना है वो मैं आपको बता दिया। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे फॉलो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ जेन्युइन स्ट्रैटेजीज़ ही शेयर करती हूँ जो कि मैंने फॉलो करी थी, और मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी कि मुझे लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ आपको बताने के लिए कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। बाकी मोस्ट बोरिंग टॉपिक्स का मैं आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक दोज सेशंस फॉर यू। ओके, सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है देन डू लाइक द सेशन, एंड अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।